गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। सर्विंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विंग वर्क। ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिलीव नहीं है तो अभी जो रिसेंट में एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होगा 100% इस क्लास से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे इस क्लास में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एसएससी जेईई नहीं, जो भी हम यहाँ पे रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि सब इंजीनियर के लिए हम बात करें, इंजीनियर जो जनवरी 2026 में होने वाला है, एंड एसएससी जेईई जो अभी अक्टूबर में शेड्यूल होगा, एंड आरआरबी जेईई की भी अभी बहुत जल्दी डेट अपडेट हो जाएगी। आरआरबी जेईई एंड एमपीपीएससी के लिए अगर हम बात करें, एमपीपीएससी एई, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है जैसे कि सब इंजीनियर, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई एंड एमपीपीएससी एई, अगर हम यहाँ पे इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विंग वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विंग वर्क। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सर्विंग टाइप्स के लिए बात करें एंड इसके प्रिंसिपल के लिए, सर्विंग टाइप्स एंड इसके प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल कि क्या प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं। तो सर्विंग टाइप एंड प्रिंसिपल्स के लिए बात करें तो हम यहाँ पे कितने टाइप के सर्विंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चेन सर्वे, तो चेन सर्विंग अगर हम कर रहे हैं तो चेन सर्विंग क्या होता है, एक जनरली लीनियर मेजरमेंट होता है। तो हम फील्ड में अगर चेन सर्वे का यूज़ करें तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ट्रायंगुलेशन। कंपास सर्वे किससे परफॉर्म किया जाता है, कंपास सर्वे एंगुलर मेजरमेंट भी होता है इससे, एंड लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट दोनों परफॉर्म करती हैं। तो कंपास सर्वे, चेन सर्वे, एंड हम नेक्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पे कि प्लेन टेबल सर्वे एंड ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे में ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों ही साथ में करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग करें तो इसका क्या प्रिंसिपल होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या प्रिंसिपल होगा। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग वर्क। तो हम यहाँ पे सर्वेइंग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट इज द चेन सर्वे। तो चेन सर्वे का क्या प्रिंसिपल होता है, चेन सर्वे जनरली हम किस प्रिंसिपल्स के थ्रू करते हैं। तो चेन सर्वे डन विद ट्रायंगुलेशन किसके थ्रू डन होता है, ट्रायंगुलेशन। तो चेन सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट कंपास सर्वेइंग, ठीक है। तो कंपास सर्वेइंग के लिए अगर हम बात करें तो कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है, चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, ट्रायंगुलेशन, एंड कंपास सर्वेइंग का क्या होगा यहाँ पे, ट्रेवर्स। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, ट्रेवर्स। नेक्स्ट चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। थर्ड इज द प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल होगा, जैसे हमने चेन सर्वे में क्या देखा, ट्रायंगुलेशन। कंपास सर्वे में हमने क्या देखा यहाँ पे, ट्रेवर्स के बारे में। एंड प्लेन टेबल सर्वे का क्या प्रिंसिपल होगा, पैरेललिज्म्स, पैरेललिज्म्स। क्या होगा इसका प्रिंसिपल्स, पैरेललिज्म। नेक्स्ट ऑप्टिकल स्क्वायर। फोर्थ इज द ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या प्रिंसिपल होता है, डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस 100% पूछेंगे कि अगर हम यहाँ पे चेन सर्वे का यूज़ करें तो चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, ट्रायंगुलेशन, एंड ट्रेवर्स का यूज़ करें तो ट्रेवर्स का क्या प्रिंसिपल होगा। एंड नेक्स्ट प्लेन टेबल सर्विंग में पैरेललिज्म्स, और ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या होगा, डबल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या बात करने वाले हैं, जिसे अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड लीस्ट काउंट के लिए बात करें,
इंस्ट्रूमेंट एंड लीस्ट काउंट। तो हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि वर्नियर थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है, वर्नियर थियोडोलाइट। अगर हम यहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट का, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जनरली कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, वर्नियर थियोडोलाइट, ओके, ठीक है। तो वर्नियर थियोडोलाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट यूज़ किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या सर्वेयर कंपास का यूज़ किया जाता है, लेबलिंग स्टाफ है, डंपी लेवल है। तो इसके लिए जनरली हम क्या लीस्ट काउंट को प्रेफर करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर थियोडोलाइट, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ओके। तो अगर हम यहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो वर्नियर थियोडोलाइट का क्या लीस्ट काउंट होता है, 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का यूज़ करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितने का होता है, 1 सेकेंड का। वर्नियर का 20 सेकेंड का एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितने का होता है, 1 सेकेंड का। नेक्स्ट प्रिज्मेटिक कंपास, नेक्स्ट प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट कितना प्रेफर करते हैं, 30 मिनट का, 30 मिनट का प्रेफर किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। नेक्स्ट सर्वेयर कंपास का क्या लीस्ट काउंट होगा, सर्वेयर कंपास, फोर्थ इज द सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट कितना प्रेफर करते हैं, 15 मिनट का, 15 मिनट का प्रेफर किया जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, वर्नियर थियोडोलाइट के लिए लीस्ट काउंट 20 सेकंड का, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के लिए लीस्ट काउंट 1 सेकंड का, नेक्स्ट प्रिज्मेटिक कंपास के लिए 30 मिनट का एंड सर्वेयर कंपास के लिए 15 मिनट का। लेबलिंग स्टाफ के लिए अगर हम बात करें, लेबलिंग स्टाफ, तो लेबलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट हम कितना प्रेफर करते हैं, लेबलिंग स्टाफ के लिए 5 mm का और 0.005 मीटर का हम प्रेफर करते हैं लेबलिंग स्टाफ के लिए। नेक्स्ट डंपी लेवल, डंपी DUMPY, डंपी लेवल के लिए हम यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना प्रेफर करते हैं, 5 mm का। डंपी लेवल का कितने का होता है, 5 mm का हम प्रेफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, प्रिज्मेटिक कंपास 30 मिनट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे थियोडोलाइट के लिए बात करेंगे, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट में हम क्या देखेंगे, मैन स्केल और वर्नियर स्केल। थियोडोलाइट में क्या आ जाएगा, मैन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मैन स्केल के लिए हम लीस्ट काउंट क्या प्रेफर करते हैं, 20 सेकेंड का, कितने का, 20 सेकेंड का। और वर्नियर के लिए, मैन स्केल के लिए कितना लीस्ट काउंट प्रेफर करते हैं, 20 मिनट का एंड वर्नियर स्केल के लिए 20 सेकेंड का। नेक्स्ट टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन के लिए अगर हम बात करें तो एंगल एंड डिस्टेंस, एंगल एंड डिस्टेंस, एंगल कितने का लिया जाता है, 1 सेकेंड का और डिस्टेंस 5 mm की। और मैट्रिक चेन के लिए, मैट्रिक चेन के लिए अगर हम बात करें, मैट्रिक चेन के लिए कितना लिया जाता है, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विंग वर्क में सर्विंग टाइप कौन कौन से यूज़ करते हैं। जैसे चेन सर्विंग के लिए अगर हम बात करें, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट कंपास सर्विंग का क्या प्रिंसिपल होता है, ट्रेवर्स। एंड प्लेन टेबल सर्विंग के लिए हम क्या प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, पैरेललिज्म्स। नेक्स्ट ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए प्रिंसिपल क्या यूज़ किया जाता है, डबल रिफ्लेक्शन। एंड लीस्ट काउंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकेंड का होता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के लिए 1 सेकेंड का, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए हम कितना यूज़ करते हैं, 30 मिनट का, सर्वियर्स के लिए 15 मिनट का। एंड मैन स्केल का यूज़ कर रहे हैं हम थियोडोलाइट में तो 20 मिनट का, और वर्नियर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो 20 सेकेंड। एंड जो टोटल स्टेशन में एंगल 1 सेकेंड का एंड डिस्टेंस कितनी की ली जाती है, 5 mm की। और जो मैट्रिक चेन है,
हम कितनी यूज़ करते हैं 20 सेंटीमीटर का। लेबलिंग स्टाफ के लिए 5 mm और 0.005 mm प्रेफर किया जाता है। डंपी लेबल के लिए हम कितना प्रेफर करते हैं 5 mm। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।